चलो अब शांति बेटा। यस गाइस, ये अपना लास्ट टॉपिक जैसा बचा हुआ है, प्लीज देखिए हो जाएगा गाइस। ओए ओए ओए, एक बार के लिए ये लिख लो, तुमको मैं समझा भी देता हूं। फॉर एक्स एंड वाई, कोई भी दो एक्स एंड वाई पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन याद है ना, दो नंबर का एक्स प्लस वाई बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन था अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, वो हमेशा बड़ा रहेगा। अगर क्लियरली बोला है दोनों अलग अलग नंबर रहेंगे तो, बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर कुछ नहीं बोला है तो। अगर दो इक्वल नंबर्स है तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो सकते हैं समय पे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स क्वेश्चन आंसर को वैसे वो ग्रुप पर भी डाल देंगे उनका। पॉजिटिव नंबर्स, हाँ क्या, थैंक गॉड। तो तुमको मैंने पहले से इन्हें प्रिपेयर करवा दिया था। इफ एक्स एंड वाई गिवन टू बी डिस्टिंक्ट, अभी जल्दी जल्दी कर लो। अकाउंट से अच्छा सब्जेक्ट है, बताएगा तुम लोग रिलेट कर सकते हो उसको रियल लाइफ से, यानी रियल सिचुएशन से। मैथ्स तुमको मज़ा इस तरह तुम्हारे आंसर्स आते रहते हैं, तो रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट ही है यार। चलो अब देखो गाइस, मेरे को आज प्लीज़ चैप्टर ख़त्म करना है यहाँ का, ठीक है ना। हो सकता है ना हो, बट कोशिश पूरी अपनी रहेगी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तुम लोगों को लकीली मिनिमा मैक्सिमा 12th में आता है, तो गलती से तुम्हारे 11th में आ गया, तुम्हारे दिमाग में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन टाइप वाली चीज़ें ही आती है। अभी देखो, क्या ये और ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे मेरे, एक्स के लिए कुछ भी हो जाए, सिंस 3 की पावर x एंड 3 की पावर 1 माइनस एक्स आर ग्रेटर देन 0। हो सकता है दोनों इक्वल भी हो जाए, ठीक है ना। अगर मान लो x की वैल्यू मेरी 1/2 होती तो दोनों इक्वल भी हो जाते थे, तो ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट रहेंगे, ऐसा कुछ भी वो नहीं है ना। तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, फेयर एनफ। ये दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। कोई इशू, हाँ। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स द होल अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स, यानी 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा बेसिकली। 2 वहां भेज दिया मैंने, ये ऐसा हो जाएगा। तुमको मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो या तो वो 2√3 के बराबर रहेगा या उससे बड़ा ही रहेगा, तो इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है मेरी, 2√3 हो गई है। समझा ये चीज, कोई इशू, कर लो। क्या है पोर्शन, हाँ और पोर्शन क्या है, अच्छा ये ना, अच्छा बीवीएम वाला ना, सेट्स एंड रिलेशंस है तुमको, हाँ। जो भी, हाँ हाँ, उसे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारा पहले ही हुआ रहेगा, अपन लोग कंटिन्यू करते रहेंगे अपना। थोड़ा जल्दी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चा, थैंक यू। वो पेस्ट कंट्रोल करवाया था बेटा कुछ दिन पहले, हो सकता है फिर ये भाटिया की हो, वो 2 दिन से सोया नहीं है ना, तो उसका
इसी बात पे आप भी ले लो, देखो ऐसा बोलना नहीं हुआ साले। वो ऑफेंड हो जाएगा। मिलोनी तो फ्रांस गई, मिलोनी फ्रांस अब भी है, लाइक शी मस्ट बी इन फ्लाइट राइट नाउ फॉर मुंबई। हाँ वो क्या बोलते हैं, कल्चरल एक्सचेंज है, क्या बोलते हैं, कम्युनिंग एक्सचेंज। फालतू रहता है, फालतू रहता है, पढ़ाई वाला नहीं रहता है वो चीज़ का। चलो ओए ओए ओए, बाद में मिलोनी मुर्दाबाद जिंदाबाद बाद में करेंगे, वैसे प्यारी बच्ची है वो है। देखो एक बार एग्जाम्पल 8 पढ़िए प्लीज। क्या दिया गया, ए बी सी डी, 4 डिस्टिंक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स है और चारों एपी में। आपको कुछ तो भी वो प्रूव करना है, बीसी इज ग्रेटर देन एडी। सॉर्ट ऑफ अभी तुम लोग पगलाओगे सर, ऐसा कर सकते हो, बट कोई इतना टेंशन मत लो तुम लोग अभी के लिए। देखो क्या मैं पहले ये बोल सकता हूं, टॉकिंग अबाउट ए बी एंड सी, रादर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए बी एंड सी, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट ए एंड सी। फॉर ए एंड सी अरिथमेटिक, हाँ वही बोल रहा हूं, तुम पहले सोचो सर आपको क्या दिख रहा है, वो रट जाता है चीजें। AP is AM is greater than GM, करेक्ट। AM क्या हो जाएगा, A प्लस सी अपॉन 2, ये रूट AC हो जाएगा, कोई इशू किसी को भी। क्या A प्लस सी अपॉन 2 मतलब A और C के बीच वाली वैल्यू, क्या वो B ही होने वाली है मेरे लिए। तुम सोचो ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ A and C is a number between A and C such that the 3 numbers are in AP, A B and C were in AP, तो इट विल B ना, तो B इज ग्रेटर देन रूट ए सी। सब चीज़ें पॉजिटिव थी तो मैं स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ। अगर a इज ग्रेटर देन b बोला है और वो पॉजिटिव नंबर्स है अगर, तो ऐसे समय अपन लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं, तो a स्क्वायर फिर ऑल्सो भी ग्रेटर देन b स्क्वायर। समझा, नेगेटिव रहता तो पलट गया होता वो चीज़, बट नेवर माइंड। तो अभी ये क्या हो जाएगा मेरा, b स्क्वायर इट्स ग्रेटर देन ए सी। सेम वे में मैंने b एंड d के लिए जब करूँगा तो b प्लस डी अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन रूट बी डी, तो c इज ग्रेटर देन रूट बी डी, तो c स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी डी, करेक्ट। अब देखो अगर सब कुछ पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन d, सब कुछ पॉजिटिव नंबर्स है, तो मैं LHSS और RHSS को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 जैसे ही किया मैंने, तो इम्प्लाइज बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी सी डी। पॉजिटिव नंबर से डिवीजन चल जाएगा मेरे को, ये बी कट गया और ये सी कट गया, तो बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। समझी बात है, ये पॉजिटिव नंबर से सब मस्तियां चल जाती है बेटा। कहीं पे नहीं पता मुझे जिन में तुम हो रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता है। कर लो अभी, कर लेंगे बेटा, चैप्टर मोस्टली अपन लोग खत्म है। कल विल बी स्टार्टिंग विद रिलेशंस वाला पार्ट, ठीक है ना। रिलेशंस बहुत इजी टॉपिक है। IIM ले जा रहे हैं, आने वाला है ना बट तू ट्यूशन। हाँ, वेंसडे को रेगुलर टाइमिंग पे ही रहेगी आप लोगों की क्लास, बट आप लोगों का सितंबर वगैरह में कभी से तो भी 2 घंटे की क्लासेस होना शुरू हो जाएगी मैथ्स की। हाँ, मेरा 12th बंद हो जाएगा महीने भर का, तो आप लोगों का, क्योंकि तुम्हारा पोर्शन पीछे चलता है हमेशा मेरे साइड से। हाँ 3:15 से अकाउंट से दे रही, बोलना ना यार वहाँ पे थोड़ा। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं, फिर बाद में रहेंगे वो चीज़ों का। वेंसडे को 2 बार है उन लोगों की क्लास, देख के बताऊंगा मैं, देखना पड़ेगा मुझे। इवनिंग तो सेम टाइम पे रहेगी। हाँ, फ्राइडे को और तुम्हारी क्लास नहीं रहेगी राखी वाले दिन। हाँ, मेरे पास स्कोप नहीं रहेगा, मेरे 9th और 10th के लंबे चले गए। हाँ ए बेनिशा फाड़ सकती है पेपर। हाँ सही में, फालतू की बातें नहीं करना। हाँ ना, बेनिशा वही बोली भाई ये तो मेरा था, कोई और क्यों फाड़ रहा है पेपर।
हाँ देखो कैसा था, तो बताया था मैं। अच्छा चलो बड़े आगे बच्चे। ओए 8 जा यार, उसको बुला कर बच्ची को। हाँ नहीं यार, वो टाइम होने का है ना। हेलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए प्लीज अब आप लोग। ये ओए गाइस गाइस अब देखो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग 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 अलग, देख विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट सेम चीज यहां पे भी किया बेटा मैंने। अब मैंने बोला फॉर ए एंड सी ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, करेक्ट। तो ए प्लस सी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए सी। अब वो जीपी में थे, तो रूट ऑफ ए सी क्या वो मेरा बी के बराबर हो जाएगा? कोई इशू है किसी को भी इन बातों में? ए बी सी अगर तेरा जीपी में है तो ए सी का अंडर रूट बी हो जाएगा ना, बी स्क्वायर इज ए सी, वैसा समझा? वैसे ही इसमें का अभी का बी प्लस डी अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ बी डी हो जाएगा फॉर बी एंड डी, करेक्ट। तो बी प्लस डी, ये एक बार ये 2 को भी वहां भेज रहा हूं मैं, ठीक है ना। बी प्लस डी बाई 2 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा सी, तो बी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2c हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को बेटा मैंने ऐड किया, पिछली बार मल्टीप्लाई किया था, इस बार मेरे को जैसा रिक्वायरमेंट है उसमें एडिशन की जरूरत पड़ रही है, तो 1 + 2 किया बेटा मैंने। तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी 2b प्लस 2c, तो वो एक एक वहां भेज दिया, तो a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, काम खत्म, समझाए? कर लीजिए। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस इजी रहता है, ऐसा ये नहीं तो ओ माई गॉड हो जाता है उस चीज़ का। इसे नेक्स्ट वाला भी इजी है, मैं देखता बड़ा। यार तुम्हारा पोर्शन और इनका पोर्शन बहुत अलग है यार। इसके बाद ना ये चैप्टर का अपन नंबर से एक बार निपटा देंगे फट से। हाँ बेटा, अबे वो इतने बेटे 10 मार्क का कैसे नंबर आया रहा है? 5 MCQ
बट 10 मार्क का कैसे, पता नहीं क्या मेरे को लगता कुछ गलत लिखा हुआ है ऐसा, पता नहीं क्या। हाँ वैसे चल देख लेंगे बाद में, छोड़ो। बड़े आगे। पता नहीं यार, जेन्युइनली नहीं पता। 90% अबव आने चाहिए, तुम मेंटेन रखो तो। चलो ये इजी है। अगेन एक्स वाई जेड 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स है, देन शो दैट, ये कुछ तो भी ठीक है ना। पहले मैं एक्स एंड वाई पे लगा रहा हूं, ठीक है। तो x प्लस वाई ग्रेटर दैन 2 रूट एक्स वाई, तो x प्लस वाई स्क्वेयरिंग करूँ क्या मैं? हाँ, नहीं, हाँ ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन जब बनाऊंगा मैं, तुम लोगों को पूरा बनाना पड़ेगा। थर्ड जब बनाऊंगा मैं, ये देखो ये लगाऊंगा मैं y एंड z पे, ये लगाऊंगा x एंड z पे, ठीक है ना। 1 2 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये x प्लस जेड है, क्या वो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड ग्रेटर दैन, ये 2 2 2 मल्टीप्लाई करके 8, ये एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ठीक है करेक्ट। वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो रहे हैं, उसका अंडर रूट ये हो जाएगा। पहला पार्ट ये, एक बार इतना ही करो तुम लोग, आगे बताता हूं मैं। बेटा वो कोई बच्चा गया, उसे लेके आ। बेटा पेपर यहाँ पे। क्या बेटा अंडर रूट के बाद देखना, तीनों को मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स वाई, रूट वाई जेड, रूट एक्स जेड, तो रूट ऑफ एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया था, उसका अंडर रूट हुआ था। ठीक है, अब देखो उसने दिया था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, अपने को ये प्रूफ करना है, कोई सेंस ही नहीं है। क्या मैं x प्लस वाई की जगह पे 1 माइनस जेड लिख पाऊंगा मैं? क्या y प्लस जेड की जगह पे 1 माइनस एक्स, और इस जगह पे 1 माइनस वाई, बच्चों इसको वैसे ही रहने दिया मैंने, करो फट से। x प्लस नहीं, वो 1 माइनस वाई होना चाहिए था, माय बैड, ठीक है। हाँ 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 वो ट्रू बोल रहा है, सच बोल रहा है। चलो अब ओए आगे देखते हैं गाइस, ये जल्दी कर रहे हैं।
यहीं पे पेपर, तुमने पेपर नहीं लिया क्या बेटा? बच्ची तुमने पेपर नहीं लिया? पेपर ले लो, वो उससे ले भी ले, इसको भी दे। हाँ चलो आप, ओए बेटा अब ये देखो गाइस 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 गाइस, अब देखो तुम लोगों को अभी तक के क्या था ना, तुमको 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन पता था a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी। 3 नंबर अगर रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ज्योमेट्रिक मीन है क्यूब रूट ऑफ एबीसी। 4 तो a प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, फोर्थ रूट। तब देखो क्लियरली दिया है ये 18 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी ढूंढनी है। तो देखो क्या मैं बोल सकता हूं, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो तो दिया नहीं गया है कि डिस्टिंक्ट होना जरूरी था, विल बी क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अब ये हो गया 18/3 हो गया 6, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, क्यूबिंग बोथ साइड से अभी पॉजिटिव थे, तो 216 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी, या फिर ए बी सी इज लेस देन इक्वल्स टू 216। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 216। खत्म, समझा है? कर लो इसका लास्ट एग्जांपल, फिर सेशन खत्म आज का। हाँ बेटा 2016 17 में, ये 18 में खुला है, पर मैंने पढ़ाना 2017 में शुरू किया है, तो दिस इज माई 10 ईयर्स। वही मैम क्या 9th में स्टार्ट करते मैं 4 थे, और 10th में शायद से 7 थे, फिर मेरा सेकेंड टर्म में बहुत बढ़ गए थे, यानी 10th में मेरे पास कुछ 18-20 बच्चे हो गए थे, 9th में 12-15 हो गए थे, वैसा था। $82। हाँ मेरे को था कि पूरी बैच भरेगी ना, मेरे को बंद करना पड़ेगा, अभी मेरे पास है, बट 82 भरती नहीं ना क्लास, बैठते बैठते ध्यान नहीं यार, आएंगे आएंगे, वो जो 8th वाले बच्चे आएंगे ना उनको यहाँ भेजना, मेरे को एक हाई भेजना हो तूने। क्या बेटा? पता नहीं यार, वहाँ पे बेटा क्वेश्चन अभी तो शांत, वही फट से अब ये करके लास्ट क्वेश्चन करा लो यार मुझसे। एक सेकंड, अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, 12th एग्जाम्पल। वो थॉट ऑफ बोरिंग जाता है, बट ठीक है। एक है चलो, yes. Now 12th, if the arithmetic mean of two distinct positive real numbers, distinct बोला है clearly, a and b, be twice as much as their geometric mean, तो basically am is 2 times geometric mean। क्या बच्चे मेरे? अलग अलग, distinct मतलब अलग अलग होना, ठीक है ना? तो देखो arithmetic mean is 2 times geometric mean, मेरे को clearly दिया गया है, क्योंकि a upon b का रेशियो निकालना है। अब उन्होंने जिस तरीके से किया है अपन नहीं करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, मेरे को a अपॉन बी की वैल्यू चाहिए थी, फेयर एनफ। पहले देखो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लूँ क्या? हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab, कोई इशू? ये यहाँ पर लाया a स्क्वायर माइनस 14ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मैं स्मार्टली बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, दिखेगा तुम लोगों को, यहां तक ही ठीक है। ये मेरा a अपॉन बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 14a अपॉन बी बन गया, प्लस 1, लेट a अपॉन बी बी इक्वल टू एक्स, करेक्ट।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह माइनस बी प्लस रूट डी, 14 का स्क्वायर तो 196 ना, हाँ 196 माइनस हो जाओ 192 अपॉन 2a, 14 प्लस माइनस, ठीक है ना। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँगा 296 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, 8 रूट 2 8 रूट 3 सॉरी अपॉन 2, तो 14 7 प्लस 4 रूट 3 या 7 माइनस 4 रूट 3, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव चल रहे थे मेरे, तो इम्प्लाइज a अपॉन बी इज 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1। अब इसने जो मांगा है कि ये होना चाहिए था, इसको रैशनलाइज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझा तुम लोगों को? हाँ, ये सिंपलर तरीका है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो से। तुमको कंपोनेंडो डिविडेंडो समझता भी नहीं है, ठीक है ना। कर लो इसको सर। ये ले ले बच्चे, मेरा पेपर ले ले। हाँ, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12th। मेरे पास नहीं, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। चलो वही 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 मेरे को याद दिलाना, मैं देखता हूँ। हो गया, कैन स्टार्ट लीव। क्या करो अपना, नो होमवर्क, वो उसके एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन फालतू के हैं, वो नहीं स्ट्रेस नहीं। अच्छा होमवर्क डिस्कशन था, शिट 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 शिट, विल डू दैट, आई एम सॉरी। क्वेश्चन 1 anyone, तूने नहीं किया पगली? 2 anyone? 3 anyone? हाँ वो छोटा सा टेस्ट था। हाँ हाँ पगली है तू। 4th anyone? 5th anyone? 5th इजी है यार। 4th A1 and A2 are two arithmetic means and G1 and G2 are two geometric means between A and B, then find the value of A। देख आई थिंक तो मैं तो इसका ना एक सिंपलर तरीका ला रहा हूँ। क्या मैं A1 को A प्लस कॉमन डिफरेंस लिख सकता था? क्या मैं A2 को B माइनस कॉमन डिफरेंस लिख सकता था? क्या देख, 4th टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस करके आ जाऊंगा मैं। क्या मैं G1 को A इंटू आर लिख सकता था? क्या मैं G2 को B अपॉन आर लिख सकता था? देख अब आंसर आ गया। A1 प्लस A2 वो ये हो जाएगा, प्लस G माइनस G कट जाएगा, G1 इंटू G2 आर आर कट जाएगा A B।
बढ़े आगे। हाँ बच्चों वहाँ रख दो ना, ये इसके नीचे, लकड़ी के नीचे। सेवेंथ एनी वन, एट्थ एनी वन, बस इतना ही था। 9, 10th 11th फालतू के, ठीक है ना। टुमारो नहीं, वो कर लेना भले ही तुम लोग। टुमारो विल बी डूइंग दिस थिंग, क्या है इसका नाम, रिलेशंस। हाईली लाइकली 2 सेशन में अपने खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को। थर्सडे विल बी हैविंग नंबर्स वाला सेशन, और थर्सडे में वो भी अपन खत्म कर देंगे। हाँ तुम लोग सॉल्व करना शुरू करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तुम्हारा पेपर मंडे को, नहीं तुम्हारे को तो टाइम है, हाँ सेट्स का ना। हाँ वो टाइम से इंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए तुम लोग ना, यानी एपी एंड जीपी के लिए सॉल्व करना शुरू करो। जो क्वेश्चन नहीं हमसे उसको मार्क कर जाओ। 80% क्वेश्चन नहीं हमसे, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इट विल बी क्विकर फॉर यू गाइस, ठीक है। चलिए बाय गाइस।